बजाज फ्रॉम टचको कैरियर इंस्टीट्यूशन। तो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी सेकेंड यूनिट की। आज हम बात करेंगे थर्ड यूनिट और चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो थर्ड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज लर्निंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग जो है वो होता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं और साथ में लर्निंग का प्रोसेस क्या होता है। इन तीन चीजों के बारे में क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन दैट कंटेन्स ऑफ 16 मार्क्स। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि लर्निंग क्या होती है। लर्निंग बेसिकली अ प्रोसेस जो बर्थ से लेके डेथ तक चलता है। आपको पता है कि हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। हम बार बार ये चीज पीछे पढ़ भी चुके हैं कि लर्निंग इज बेसिकली टू एक्वायर समथिंग, है ना, टू एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नई आदतें सीखना, नई नॉलेज को इनहेरिट करना, नई स्किल्स के बारे में जानना, दैट कम्स अंडर लर्निंग। हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी भी रुकता नहीं है, वो हर दिन चलता ही रहता है। तो एवरीडे उठते हो, नई चीजों को एक्सपीरियंस करते हो, नई नई नॉलेज जो है वो गेन करते हो, जो चीजें जो है वो हमारी लर्निंग के अंदर आती हैं। दैट कंडक्ट्स बर्थ टू डेथ, बर्थ से लेके डेथ तक ये प्रोसेस चलता ही रहता है, बॉर्न टू टॉप तक। तो बेसिकली एक्विजिशन ऑफ न्यू स्किल्स, हैबिट्स, ठीक है, और नॉलेज कंडक्ट्स बेसिकली मीन्स एज लर्निंग। ठीक है, हर दिन कुछ नया सीखना, एवरीडे हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। जब से बच्चा पैदा होता है तब से हर दिन रोज सुबह उठ के वो नई चीजों को एक्सपीरियंस करता है और नई चीजें वो सीखता है, और एंड ऑफ लाइफ तक हर दिन हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। किसी से भी सीख सकते हैं, छोटे से बड़े से, किसी से भी सीख सकते हैं, और उसे हम लर्निंग कहते हैं। लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? बेसिकली लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। लर्निंग कभी रुकता नहीं है, वो लाइफ लॉन्ग चलता ही रहता है। ठीक है, बेसिकली फर्स्ट वन इज लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सो नेक्स्ट है हमारा चेंज इन बिहेवियर। अब चेंज इन बिहेवियर का क्या मतलब होता है? बेसिकली अगर आपने कोई चीज आप फॉर एग्जांपल नहीं आती, तो उस चीज के साथ डील करने का आपका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होगा, और ऑल ऑफ सडन आप वो चीज अगर सीख जाते हो, आपने वो चीज लर्न कर ली, तो आपका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो लर्निंग जो है वो बिहेवियर में चेंज लाती है। ठीक है, गोल ओरिएंटेड लर्निंग जो है वो बेसिकली हम कोई भी चीज लर्न करते हैं तो उसके पीछे उसका कोई गोल होता है। तो लर्निंग इज बेसिकली कंडक्ट टू अचीव द गोल। लर्निंग जो है वो गोल ओरिएंटेड होती है, किसी न किसी गोल को पूरा करने के लिए की जाती है। लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट। लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट का एक प्रोसेस होता है। जैसे हमने बात करी थी, डेवलपमेंट जो होता है वो ऑल राउंड हमारे डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, या फिर ग्रोथ के बारे में बात करता है। तो हमारा कोई नई चीज को एक्वायर करना भी डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट होने के लिए हमें लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट का ही एक प्रोसेस होता है। ठीक है, लर्निंग बेसिकली इज ट्रांसफरेबल। अब लर्निंग क्या है? आपने कोई चीज लर्न करी, आपको कोई चीज आ गई, तो आप वो अपनी नॉलेज जो है किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो। अगर कोई चीज आपको ही नहीं आती तो आप किसी और को क्या समझाओगे, राइट? लर्निंग की वजह से बेसिकली आप अपनी नॉलेज को ट्रांसफर कर सकते हो, इसलिए लर्निंग जो है वो ट्रांसफरेबल होती है। ठीक है, लर्निंग इज ऑफ कोर्स एन एक्टिव प्रोसेस। अगर आपको कोई चीज सीखना है तो आपको उस पर्टिकुलर चीज के लिए एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको भी अपना 100% देना है, तभी आप वो चीज लर्न कर पाओगे। तो लर्निंग इज बेसिकली एन एक्टिव प्रोसेस, उसमें आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट वन इज फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ। अगर आपको जिंदगी में जीना है तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, आप हर दिन रोज मॉर्निंग में उठोगे और रोज कोई ना कोई नई चीज सीखोगे ही सीखोगे, एक्वायर करोगे। तो दैट इज अ फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ। ठीक है, अब हम बात करेंगे लर्निंग के प्रोसेस की। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ लर्निंग। हमारा प्रोसेस ऑफ लर्निंग में 5 स्टेप्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है मोटिवेशन। अगर आपको कोई भी चीज सीखनी है तो सबसे पहले आपका मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब तक आप खुद नहीं चाहोगे आपको कोई चीज सीखनी है, आप नहीं सीख पाओगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा मोटिवेशन। ठीक है, आपकी खुद की इच्छा होनी चाहिए, आपको वो चीज सीखनी है तो वो चीज सीखना बहुत हमारे लिए इजी हो जाता है। दूसरी बात, हमारा गोल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। गोल ही नहीं पता होगा तो आप सही स्टेप्स उसके लिए नहीं ले सकते। ठीक है, फर्स्ट वन इज मोटिवेशन, सेकंड इज गोल। गोल का क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिर बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आप कोई भी काम करना स्टार्ट करोगे तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आपके रास्ते में आएंगे। ठीक है, उन ऑब्स्टेकल्स को कैसे, उन ऑब्स्टेकल्स के सामने आप कैसे रिस्पॉन्स करते हो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके डिफरेंट रिस्पॉन्सेस क्या हो सकते हैं। ठीक है, आपके डिफरेंट रिस्पॉन्सेस होंगे, और देन आफ्टर इंटीग्रेटिंग एंड जनरलाइजिंग द रिइंफोर्समेंट, उसमें क्या होगा कि आपके जितने भी रिस्पॉन्सेस थे
आपने जितनी भी आपके पास कोई प्रीवियस नॉलेज थी, ठीक है, आपने जब तक नई नॉलेज को अपने प्रीवियस नॉलेज के साथ मर्ज नहीं करा तब तक आपके काम में परफेक्शन नहीं आ सकता। तो लर्निंग का प्रोसेस क्या है, जब हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखोगे तो उन चीजों को आप यूज भी करोगे, ये नहीं कि आप रिजिड हो जाओगे आपको सीखना ही नहीं है, राइट। तो आप जब तक अपनी पुरानी मतलब ओल्ड नॉलेज को, ठीक है, अपनी न्यू नॉलेज के साथ मर्ज नहीं करोगे तब तक काम में परफेक्शन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली इंटीग्रेटिंग, ठीक है, द ओल्ड नॉलेज विद द न्यूअर वन सो दैट द वर्क यू आर बेसिकली योर गोल वुड बी अचीव्ड, ठीक है ना, समझ में आया। तो हमारा गोल जो है बेसिकली हमारा लर्निंग का प्रोसेस कब पूरा होता है, सबसे पहले आपके पास मोटिवेशन होनी चाहिए कि आप उस काम को करना चाहते हो।